देख रहे हैं वीएन न्यूज बिहार। नमस्कार, मैं हूं सिंपी और आप देख रहे हैं वीएन न्यूज बिहार। वीएन न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र के आशानगर इलाके में राजद नेत्री आयशा फातिमा और समाज सेवी याशिर इमाम के सौजन्य से एक भव्य दावत इफ्तार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए और भाईचारे का संदेश दिया। इस अवसर पर समाज सेवी टुपटुप मलिक, राजद नेता पप्पू यादव और पप्पू खान सहित कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इफ्तियार पार्टी में सभी ने रोजा खोलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी और अमन चैन की दुआएं मांगी। इस अवसर आयोजन का उद्देश्य समाज में सौहार्द और एकता को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने कहा कि इस तरह के आयोजन हमें आपसी प्रेम और भाईचारे की भावना को मजबूत करने का अवसर देते हैं। इस मौके पर मोहम्मद सादिक, शहनवाज, नाटा गोप, मोहम्मद आफाक, तस्लीम, मोहम्मद फेकू सोनू, तौसीफ कमर, इशफाक अहमद, जियाउल हुदा, तौसीफ कमर, शरीक हुदा, एमडी सादिक रजा, राशिद अजहर, मोहम्मद रजा के अलावे दोनों में के समुदायों के लोग मौजूद रहे। वीएन न्यूज बिहार से विनय शंकर की रिपोर्ट। महीना में मैं आशा है कि तमाम अकीयत भाई को आज धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसे मौके पर तमाम लोगों को इकट्ठा करके समूह हम लोग इफ्तार पार्टी किए हैं। ये पाक महीना में पाक की इरादा करके हम लोग जो आज हमारी पार्टी का भी मिशन है कि हमने मुद्दा का भाई चुनाव वाले चाहते हैं गरीब की वजह से आज जो है इफ्तार के महीना में क्या है, गरीब गुरबा तो गरीब से गरीब को मदद करना है। अब जितना मैंने आपस में छुआछूत खत्म करना है, आपस में भाईचारे होना है, मोहब्बत बांटना है। मोहब्बत के त्यौहार है, ईमानदारी का त्यौहार, इबादत का दिन है। ऐसे दिन में भी हम चाहते हैं बिहार की राजनीति भी एकदम मुद्दाधारित हो, जिसमें गरीब गुरबा के रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, बेरोजगारी की बात हो। हम लोग हमेशा हमारी सरकार के हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हमने कानून, सिंचाई, पढ़ाई, दवाई, सुनवाई, कार्रवाई की सरकार बनेगी। हमने कभी जो मुद्दा की बात नहीं करे, हमने भटकाने की बात नहीं करते हैं। हमारी सरकार बनेगी तो जिस प्रकार से 17 महीना में एसपी ने जो काम किया है, निश्चित तौर पर आज पूरे देश और दुनिया में चर्चा का विषय है। तो 17 महीने ने किया। आज हमारी एक आशा फातिमा जी ने जो प्रकार से पूरे बिहार से के लोगों के बीच में गरीब गुरबा या किसी भी प्रकार समाज में ऊंच नीच सारे भेदभाव मिला के सबके साथ अवतार करने चल रहे हैं। एक महिला नेत्री होते हुए राजद की मजबूत महिला नेत्री मिली है। इन्होंने शहर में मोहब्बत बांटने का काम कर रहे हैं और लोगों में इंसानियत पैदा करने की बात कर रहे हैं। लोगों में इबादत की कर रहे हैं कि हम लोग मिल्लत की बिहार से बनाए, सुंदर बिहार से बनाए, बढ़िया बिहार से बनाए, जिससे हम लोग बिहार से लेके आगे हम लोग चले। ये बिहार से धरती बाबा मखदूम साहब की धरती है, ये बिहार की धरती बाबा मनीराम की धरती है, महात्मा बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है। मिल्लत को संदेश करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म के लोग हमारे यहाँ, हमारे ही गुरुद्वारा भी है। इसी बीच में हमारे जो बिहार शरीफ की बेटी आयशा फातिमा जो आवल है, लगातार इसमें लोगों के बीच में जा रहे हैं, बता रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारे नेता ने किया है, निश्चित तौर पर हम लोग मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। और हम लोग जो हमारी सरकार के मिशन है, आप देख लीजिए, माई बहन योजना 33 लाने का काम कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो महिलाओं के लिए माई बहन योजना 2500 रुपया, वृद्धा विधवा विकलांग के लिए 400 रुपये महीना मिलता है। हमारी सरकार बनते हैं 1500 रुपये महीने देने का काम करेंगे। ये हमारी सरकार ने कहा। अब देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगा बिजली बिहार में है, जब सबसे गरीब पिछड़ा राज्य बिहार है, लेकिन बिजली सबसे महंगा। हमारी सरकार बनेगी तो एसपी बोले हैं सबसे पहले 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, इसमें गरीब गुरबा बेटियां परिवार के लिए राहत की सांस मिलेगी। इसी मंजिल को आगे बढ़ाने के लिए बिहार से हमारे महिला नेत्री आशा फातिमा निकले हुए हैं। हम चाहते ऊपर वाला भगवान से हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला दुआ करते हैं कि आने वाला दिन ये आशा फातिमा के नेतृत्व में बिहार से मालूम चलिए, निश्चित तौर पर दिन दूंगा रात चौगुना विकास होगा। हम भगवान से यही दुआ का मन्नत करते हैं कि आने वाला दिन हमारे आशा फातिमा लोग को आप आशीर्वाद दीजिए। क्या नाम हुआ? हमारा नाम है धर्मेंद्र और पप्पू यादव, निगम पार्षद बिहार। पप्पू यादव भैया जो आज दावत इफ्तार में शामिल हुए हैं, इन्होंने इस बात का सबूत दिया है कि आज भी ऐसे लोग हमारे आसपास हैं
जो जाति धर्म से ऊपर उठ करके सामाजिक तौर पे और इंसानियत की खातिर और इंसानियत के साथ साथ प्रदेश और देश की खातिर काम करते हैं, सोच रखते हैं। ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है और कोई टोपी और तिलक का ये देश नहीं है। हिंदुस्तान खूबसूरती है कि सभी धर्म के मानने वाले, सभी जाति के मानने वाले लोग एक साथ यहाँ पे रहते हैं। तो पप्पू भैया जैसे लोग ही हैं जो कमी पेशी रह गई है और जो सोच है उसको बदलने में आगे आएंगे। और आप ये देखिए कि आज भी हमारी सोच मेंटालिटी कितनी नीचे है कि अगर कोई महिला अगर अच्छा काम कर रही है, सपोर्ट कर रही है और अच्छा ये समाज में एक मैसेज पहुंचा रही है तो लोग उसकी आलोचना करने के लिए, उसकी निंदा करने के लिए इतने सारे ह्यूमर्स उड़ा रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है ऐसे लोगों पे जो बिना सच्चाई के, बिना बुनियाद के हवा में बातें करते और हवा में अफवाह फैलाते, किसी की छवि खराब करते हैं। आप कंपटीशन खुद से करिए, मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। मैं खुद के लिए, लोगों के लिए, बिहारी की जनता के लिए काम कर रही हूँ और ये काम मेरा आज शुरू नहीं हुआ है। जिस तरह से लोग जो है ऊपर टिप्पणी करते हैं, बस बरसाती मेंढक बरसात में निकलता है फिर कहाँ जाता है, ये सब बहुत छोटी सी बातें हैं, ये सब शोभा नहीं देती। मर्यादा जो आदमी रखते हैं, जो रिस्पेक्टेबल पर्सन है, उनके ऊपर ये सब अच्छा नहीं लगता है। आप अपना काम करिए, लोग को डिसाइड करने दीजिए लोगों के बीच में कौन है। आज की लोग, आज जनता और आवाम अपना भला बुरा बेहतर समझती है, अच्छा समझती है। उसको पता है कि इतने सालों में बिहार शरीफ का क्या डेवलपमेंट हुआ है। आज ना सिर्फ बिहार शरीफ में बल्कि पूरे बिहार में परिवर्तन की ज़रूरत है। जब तक ये परिवर्तन शुरू नहीं होगा, यहाँ से आगे बिहार तक परिवर्तन नहीं जाएगा। बिहार आज भी जैसे गोया ने कहा बहुत ही पिछड़ा राज्य है, बहुत ही गरीब राज्य है। पॉपुलेशन यहाँ उतनी ही ज़्यादा है अगर हम एरिया वाइज देखते हैं। रोज़गार बिल्कुल भी नहीं है। आज भी युवा पढ़ करके बिहार छोड़ के बाहर जा रहे हैं मजबूरी में। तो हमारी सरकार तेजस्वी यादव जी ने, माननीय तेजस्वी यादव जी पूर्व डिप्टी CM ने ये अनाउंस किया है कि जब नया बिहार वो बनाएंगे, नई विज़न होगी, नई सोच होगी, उस बिहार में बिहार के लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। पलायन की जो संख्या बढ़ती जा रही है वो संख्या रुक जाएगी। महिला को आगे लाने के लिए, सशक्तिकरण के लिए, महिला को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 2500 रुपया उनके खाते में दिया जाएगा। बूढ़े लोग जो बाल बच्चों पे आश्रित होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं और कल को उनका बाल बच्चा उनको नहीं पूछता है, ऐसे कंडीशन में ऐसे उनकी आगे की ज़िंदगी अच्छी कटे, इसके लिए 400 से बढ़ा के 1500 रुपया कर दिया जाएगा, जो कि हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड में दिया जा रहा है। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि बिजली की जो है समस्या सबसे ज़्यादा उजागर हो गई है। तो इसके लिए 2 यूनिट बिजली फ्री कर दी जाएगी। जो भी स्टूडेंट, यूथ और हमारे जो नई जनरेशन है, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं, उस एग्ज़ाम की फीस बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से वो जो फॉर्म नहीं फिलअप कर पाते प्रतियोगिता एग्जामिनेशन में, तो उनकी प्रतियोगिता की फॉर्म जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, सिलेंडर जैसी घरेलू चीज़ें पे जो कि बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है और लोगों को सोचना पड़ रहा है, तो सिलेंडर तक की जो कॉस्ट है वो बहुत कम कर दी है। आज आशा नगर में अफ्तार पार्टी हुआ, मैडम के आयशा फातिमा जी, और इसी तरह आयोजन चलता जा रहा है लगातार। इससे पहले अभी चलाने साहब इससे पहले सिद्धू मौलिया, इससे सिलसिला से कंटिन्यू ये कारवां चलता रहा है। इससे पहले तक ये चलता रहा। छपरा का शीतल कंस्ट्रक्शन का लेके कुछ खोल चल रही है आपको, इस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या कीजिएगा, मैडम को थोड़ा इस रूस पे आ गई है आप लोग का प्यार मोहब्बत से, तो कुछ ना कुछ तो आता रहेगा। ये तो मामला विपक्ष पार्टी यहाँ पे ऐसा कुछ ना कुछ क्या कीजिएगा, परेशानी हो रहा है, मैडम का कद बढ़ रहा है, तो ये परेशानी आ रहा है, ये आता रहेगा। इसके हम लोग घबराना नहीं है, बिल्कुल और बोल्ड हो रहा है ना, एकदम सब सही होगा। कहीं ना कहीं विपक्ष आपसे लगे हुए हैं, तो इससे आपका खत कहीं पे होता जा रहा है और हम लोग नजर आ रहा है। विपक्ष करना, हम अपने काम से मतलब रखते हैं, अपने काम से मतलब हम लोगों के पास एक सेकंड टाइम नहीं होता कि दूसरे के बारे में अपने काम, जनता के बारे में सोच रहे हैं। अपना काम जो मतलब जनता है, पब्लिक का काम कर रहे हैं, इस पर
और खबरों के लिए VN न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विज्ञापन के लिए संपर्क करें। हमारा पहला मोबाइल नंबर है 9304380855 और हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 9693403029। देखते रहे VN न्यूज और इजाजत दे मुझे। धन्यवाद।